1987 की। शीर्षक है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। तो आज का स्वमान लेते हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस मुरली में बाबा हम सभी को राजा के रूप में देख रहे हैं। जैसे दुनिया में भी हर एक पिता अपने बच्चे को कहता है ना, राजा बच्चा। तो ऐसे बाबा ही के हम सबको एक एक बच्चे को राजा के रूप में देख रहे हैं। और देखें तो बाबा से ही ये प्रथा चली है। जो दुनिया में कितने भी बच्चे हों, लेकिन सभी को राजा बच्चा कहते हैं, बट सभी राजा तो नहीं होते। आज हम अभी अपने आप को स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट कर लें कि मैं स्व पर स्थित हूँ। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा अटेंशन। एक स्वराज्य अधिकारी की स्थिति कैसी होगी? कैसा दिखेगा? कैसा महसूस होगा? कुछ देर इसी स्थिति में स्थित हो जाएं, जैसा बाबा आज इस पानी में हमें देख रहा है कि चेहरे पर रूहानियत की स्थिति है, भरपूर अवस्था है, प्राप्ति स्वरूप अवस्था। स्मृति में केवल एक बाबा है, एक बाप ही संसार। सहज योगी अवस्था है, प्राप्ति स्वरूप सहज योगी अवस्था। चेहरे पर श्रेष्ठ प्राप्ति का नशा है, चमक है, प्रसन्नता है, एक नेचुरल ब्यूटी है, एक रूहानी अलौकिक दिव्यता छलक रही है। रूहानी रौनक, रूहानी ताज है, तिलक है, श्रेष्ठ स्मृति की स्थिति है। और इस स्थिति से एक अलौकिक खुशबू महसूस हो रही है। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता को अनुभव करें। तो बाबा मेरी इस अलौकिक राज्य दरबार को देख रहे हैं। इसी स्थिति में स्थित रहते इस वाणी को सुनेंगे, क्योंकि बाबा मुझे इसी स्थिति में देख रहा है। तो एक एक महावाक्य मेरे भीतर समाता जाए, मैं उसका स्वरूप बन जाऊं। ऐसी अनुभूति करते हुए वाणी को सुनेंगे और अपने अनुभव चिंतन शेयर करेंगे। सर्व प्राप्तियों के भंडार, ऊंचे ते ऊंचे बाप अपने सर्व प्राप्ति भव के वरदानी बच्चों प्रति बोले। सर्व प्राप्ति भव का वरदान स्वीकार कर ले। सब कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं है। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। हम सभी बाबा के सामने उपस्थित हैं और एक एक को बाबा स्वराज्य अधिकारी के रूप में देख रहा है। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। इसी स्थिति को महसूस करें।
कि मेरे चेहरे की चमक, स्थिति की अलौकिक खुशबू, रूहानी ताज और तिलक बाबा को आकर्षित करता है, बाबा को हर्षित करता है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। देखिए, तो जब जब मैं राज्य अधिकारी स्थिति में होती हूँ, यानी कि कभी बात आई, परिस्थिति आई और मैंने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण किया, मैंने वो किया जो बाबा चाहता है, मैं श्रीमत अनुसार चली, स्वयं पर मैंने नियंत्रण रखा, कर्मेंद्रियों से सही कार्य कराया, तो बाबा को कैसा लगता होगा? बाबा कितना प्रसन्न होता है। और देखिए, तो उस वक्त हमें और ज्यादा शक्ति का अनुभव हुआ। रोज हमारे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, जो हमें हमारे ज्ञान को यूज करने की परख बताती है कि हम रोज ज्ञान का चिंतन तो कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन जब जीवन में परिस्थिति आ रही है, क्या मैं यूज कर पाई? क्या मैं स्व की स्थिति में स्थित रहकर, न्यारी होकर के किसी बात को फेस कर पाई? तो बाबा रोज मुझे देख रहा है, हर पल देख रहा है, हर पल एक माया का भी वार है, तो बाबा की भी दृष्टि है। दोनों बातें हमारे जीवन में चल रही हैं। तो बाबा हमारी इस दरबार को देख रहे हैं कि बच्चे कितने स्वराज्य में स्थित हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। बाबा मेरे उस संपूर्ण, उस स्व पर स्थित वाली राज्य वाली अवस्था को देख रहे हैं। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। जैसे एक राज्य दरबार में एक राजा होता है, लेकिन यहाँ तो हम सभी राजा हैं। तो हमारी जब दरबार लगेगी तो कितनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे थे ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। हम्म, लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते, सभी समान नहीं होते। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस संगम पर बाबा ने अपने हर एक बच्चे को राजा कहा ना, इसीलिए लौकिक में भी हर एक पिता अपने बच्चे को राजा बच्चा कहता है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी। प्रजा योगी कोई नहीं है। प्रजा योगी कहते हैं ना, दूसरों से योग लगाने वाले, परिचिंतन करने वाले, प्रदर्शन करने वाले। लेकिन राजयोगी कैसा होगा? हम्म, जो कि जिसका अपने ऊपर निरंतर अटेंशन होगा, निरंतर दूसरों की तरफ नहीं, स्व की स्थिति पर अटेंशन होगा। जो राजा की स्थिति में होगा, हम्म, सदा नशे में होगा, उसे अपने पद की, अपनी पोजीशन की सदा स्मृति रहेगी। तख्त पर बैठा है, उसके मस्तक पर तिलक है, विजयी है, जो सदा विजय का तिलक धारण किया हुआ स्मृति स्वरूप है, मस्तक पर पवित्रता का ताज है, उसकी दृष्टि रूहानियत वाली है, वो मैं राज योगी हूँ। तो अपने आप को हम उस संपूर्ण अवस्था में ही देखें। तो बाप दादा उस बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं,
हैं हम सभी स्वराज्य अधिकारी? नए-नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो वह भी बनना है। नए बच्चे सोचते हैं ना कि हम तो अभी आए हैं, अभी हमारी स्थिति कहाँ बनेगी? नहीं, बाबा की दृष्टि पड़ी, ज्ञान मिला और मैं राज्य अधिकारी बन गई। नए-नए हैं तो मिलना-जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। हम सबको आदत पड़ गई ना, जैसा बाबा वैसा मैं बच्चा। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएँ कितनी भाग्यवान हैं, कितनी भाग्यवान हैं, जो परमात्मा की दृष्टि पड़ी, उनके ज्ञान से ये बुद्धि, ये मन स्वच्छ हो रहा है। निरंतर बाबा के ही वाइब्रेशन में हम जैसे रमण कर रहे हैं। दिखता नहीं, लेकिन वो अलौकिकता महसूस होती है। हुँ, तो बाप-दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। हुँ, देखें तो बाबा ही हमारा समाचार सुना रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। सॉरी म्यूट हो गया था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। महसूस करें अपने मस्तक पर ताज, वो पवित्रता का ताज। तो जैसे कोई ताज या कोई भी हम पहने हुए होते हैं ना मस्तक पे, तो फ़ील होता है कि कुछ पहना है। तो निरंतर वो अटेंशन रहे कि मैंने पवित्रता का ताज पहना है और चेहरे पर वो रूहानी चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि कहाँ जाएगी? चेहरे की तरफ जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। जो भीतर की अवस्था होती है वो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है, अनुभव होती है। और हम सभी तो आत्मिक दृष्टि वाले हैं, प्रकृति में ही देखते हैं, तो स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि आत्मा की स्थिति क्या है। तो बाप-दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। तो एक है जो स्वतः और सहज, कल भी बाबा ने कहा था कि सहज पुरुषार्थ हो, सहज सेवाधारी हो, ऐसा नहीं मेहनत ना करनी पड़े, तो सहज वाली अवस्था बनी रहे। जब हम बहुत ज़्यादा अपना प्लान तो करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर अवस्था वैसी हो जाती है। बाबा चाहते हैं स्वतः और सहज स्थिति वाले बने। तो एक थे सहज स्थिति वाले और दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थी से योगी। योग लगाने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी लगाया, फिर नहीं लगाया, फिर कोशिश की, फिर हुआ भी, लेकिन फिर इधर-उधर व्यर्थ में चले गए। हुँ, तो फिर सहज योगी नहीं हुए। तो दोनों की चमक में अंतर रहा। एक की नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरे की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना,
तो नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी, कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो हम चेक करें, मेरी ब्यूटी कैसी है? सदा है, एक रस है, कि मुझे भी पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, कभी परसेंटेज ऊपर नीचे हो रही है। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थित नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। बाबा आगे बता रहे हैं कि यदि मुझे सहज योगी बनना है, स्वतः योगी बनना है, नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कहाँ पर कमी हो जाती है? कि मैं पुरुषार्थी बन जाती हूँ, सहज नहीं बन पाती। बाबा कहते, जब सभी बच्चों का वायदा है, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा ने उसका कारण भी बता दिया कि हम सहज और स्वतः योगी क्यों नहीं बन पाते। क्योंकि दृष्टि कहीं और चली जाती है। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहां जाए। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? ये भी हम चेक करें कि जब भी कुछ और स्थिति बन रही है, अंदर हलचल है, तो उसका कारण हमने बाबा को छोड़कर कहीं और बुद्धि ले गए हैं। तो एक है स्वतः अभ्यास, है ना? अभ्यास में भी अंतर है। हम्म, जब एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास, है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी, स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल व ऊंच पद अधिकारी है, ऐसे यह श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। और देखें तो मुझे क्या मिला? बार बार बाबा कहते हैं ना कि नशे में लाओ, प्राप्ति स्वरूप स्थिति में आ जाओ। तो वो नशा और चमक चेहरे से दिखाई दे, मेरे भीतर की रूहानियत, अलौकिकता अनुभव हो। दूर से ही अनुभव करते कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दें, मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दें, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दें। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो जो पुरुषार्थी हैं उनका त्याग दिखाई देगा, भाग्य नहीं दिखाई देगा। जो सहज योगी हैं उनका भाग्य ही भाग्य दिखाई देगा। तो यहाँ तक कोई अपना मनन चिंतन या अनुभव शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर करें। ओम शांति। आज परमात्मा स्वयं
राजाओं का राजा बनकर सर्व राजा बच्चों की समाचार लेकर आए। परमात्मा स्वयं ऊंचे से ऊंचा रूहानी ताज और तिलकधारी कमल पुष्प समान न्यारा है, इसलिए वो अपने सर्व बच्चों को भी अपने समान स्वराज्य अधिकारी राजयोगी की तरह ही देखते हैं। और इसी विशाल बेहद अलौकिक राज दरबार में सर्व बच्चों के मस्तक पर पवित्रता की रूहानी चमक को देखते हुए संबोधित करते हुए समाचार सुनाते हैं कि दरबार में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो सदा स्वतः रूहानी की स्थिति में स्थित रहने वाले, मतलब पहले वाले संपूर्ण सहज रीति से अपने आप को पवित्रता की या सर्व प्राप्तियों की स्थिति में स्थित रखते हैं, और दूसरे बच्चे हैं जो पुरुषार्थी है, सदा रूहानी स्थिति का अभ्यास करते हैं। मतलब पहले जो है वो नेचुरल ब्यूटी वाले हैं, सहज है, स्वतः है, एक रस स्थिति में रहने वाले, लवलीन रहने वाले। और दूसरे बच्चे हैं जैसे मेकअप करते हैं तो मेकअप पर हमेशा अटेंशन रहता है कि मेकअप खराब ना हो जाए, तो बस वो ही टाइप के बच्चे हैं जो अपने अ, अभ्यास द्वारा पुरुषार्थ के द्वारा योग करते हैं या बाबा को याद करते हैं। याद की लवलीन स्थिति में वो सदा के लिए टिक नहीं सकते, वो मेहनत करते हैं। तो पहले बच्चे अपने चेहरे की चमक से सेवा करते हैं, और दूसरे बच्चे जब भी सेवा पर जाएँगे तो अपनी स्थिति को पहले बनाएँगे, उस एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएँगे, फिर वो मेहनत करेंगे और फिर सेवा करेंगे। पहले वाले बच्चे को ऐसा महसूस होगा कि पाना सो पा लिया, पाना था सो पा लिया, और दूसरे बच्चे हमेशा थोड़े-थोड़े, कभी-कभी असंतुष्ट भी होंगे, क्योंकि उनके चेहरे से त्याग तो दिखाई देगा लेकिन भाग्य की लकीर नहीं दिखाई देगी। और पहले जो बच्चे हैं जो स्वराज्य अधिकारी है, उनके चेहरे से, उनके स्थिति से संपूर्ण रूप से वो भाग्यशाली दिखाई देंगे। मेहनत नहीं करते हैं वो पहले वाले बच्चे, सहज होते हैं, सहज स्वतः योगी बच्चे हैं। और बाबा कहते हैं कि वैसे भी संगम युग में ब्राह्मणों को जब सर्व प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है, तो बच्चों को मेहनत करने की तो ज़रूरत ही कहाँ है। क्योंकि बाबा की आश तो ऐसी है कि अ, सब बच्चे राजा बने, सभी बच्चे राजा के रूप में ही देखते हैं। जब संसार ही ब्राह्मणों का बाबा है, परमात्मा है, ईश्वर है, तो कहीं और बुद्धि जा ही कैसे सकती है? अगर अगर किसी ब्राह्मण बच्चे ने ऐसा समझा है कि मेरा संसार ही बाबा है, तो फिर वो पहले नंबर में आएँगे, पुरुषार्थी में नहीं आएँगे। ये हमारी चेकिंग है कि हम बाबा की आशाओं पर कितने खरे उतरे हैं। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी ना प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि जैसे ये आज जो बाबा की मुरली सुन के अभी मेरी सेल्फ चेकिंग भी करता हूँ, तो हम जब कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस तो नहीं रहते लेकिन सोल कॉन्शियसनेस भी नहीं होती, लेकिन कर्म कॉन्शियस होते हैं। और कहीं न कहीं अब हमारे को पता है कि जो काम हमारे स्पुर्द हैं, या जो हमें करने हैं, तो उनकी प्लानिंग भी दिमाग में चलती है। तो अगर यहाँ मुझे लगता है कि फिर वो निश्चय की कमी रहती है हम में। क्योंकि अगर संपूर्ण समर्पणता निश्चय है बाबा में कि बाबा ही देखेगा, लेकिन फिर एक बोध आ जाता है कि प्लानिंग तो मुझे करनी ही है और हम उससे विमुख नहीं हो सकते। तो कहीं न कहीं जो बाबा कहते हैं कि नेचुरैलिटी आनी चाहिए ना, याद की नेचुरैलिटी, हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। तो पुरुषार्थ हम मैं तो पुरुषार्थी ही हूँ, मुझे तो मेहनत लगती है। सहज याद तो तब बनेगी जब आपकी बुद्धि सब तरफ से डिटैच्ड है। यानी कि आपके कोई बर्डन्स ही नहीं, आपने सब बोझ बाबा को दे रखे हैं। लेकिन फिर भी वो कर्म कॉन्शसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, वो बार-बार हमारे को उस जगह ले जाती है। तो हम सोचते तो हैं, लेकिन वो संपूर्ण निश्चय कि हाँ, बाबा ही है, वो सब करा ही देगा, लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं पाते। और बार-बार उसी उसी चक्कर में वृत्ति वैसी है कि आप कोशिश करते हो, लेकिन फिर आप कर्म कॉन्शियस हो जाते हो कि करना है, कर्म की प्लानिंग करनी है। ये तो मुझे ही करना है, तो सोचना भी पड़ेगा। तो बाबा की यहाँ पे मैसेज यही है कि सब चीज़ों को छोड़ दो, बुद्धि कहीं जाएगी ही नहीं, तो फिर वो कहीं नहीं जाएगी, तो फिर बाप में ही लगी रहेगी। तो ये है कि प्रैक्टिकल में इसको लाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। आपने जो अभी अपना अनुभव बताया, यही महसूस करते हैं कि कर्म करते समय हमारा फोकस कर्म की ओर जाता है और ये हम भूल जाते हैं कि हम निमित्त हैं। हम करवा वो रहा है, सारी प्लानिंग है ड्रामा में, कहते हैं ना सेकंड बाय सेकंड का पार्ट फिक्स है, जो होना है वो निर्धारित है, केवल हमें पता नहीं होता है। हम जब कर्म में आ जाते हैं तो पूरी तरह से कर्म की ओर फोकस हो जाते हैं, उस क्षण हमारा बाबा से कनेक्टिविटी कम हो जाती है इस बात की कि जैसे हम ही कर्म कर रहे हैं। जब ये आ जाएगा हम सिर्फ निमित्त है, रावणहार करा रहा, मैं करणहार किए जा रही हूँ, तो हल्कापन रहता है और काम भी श्रेष्ठ होता है। उस समय ये नहीं आता, उस समय ये रहता है कि हाँ बाबा ही संसार है, बाबा ही मेरा सब कुछ। जब वो करवा रहा है, मुझे तो केवल भेजा है, उसने लगाया है इस काम के लिए, तो फिर ठीक है, मैं उसको श्रेष्ठता से करूंगी, निर्माणता करूंगी, अपने अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखूंगी, तो वो कर्म भी श्रेष्ठ होता है। इसको कई बार हमने प्रैक्टिकल किया है इसका। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे एक पॉइंट था, यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। जैसे अपन किसी के भी फेस को देखते हैं, क्रोध में होता है तो आंखें फेस का सा लाल लाल हो जाता है, और खुशी में होते हैं किस तरह का स्माइली फेस होता है। तो वो हमारी रूहानियत, जो हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना योग लगा रहे हैं, वो हमारे चेहरे से ही दिखाई देगा। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वो चीज हमारी रूहानियत हमारे फेस पे आ जानी चाहिए, कि उससे हमारी सेवा फेस और चलन से ही हमें अपनी सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। एक तो कर्म में जाते वक्त हम हर बार अगर मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब बाबा के हिसाब से ऐसे तो बच्चे हैं नहीं जो हमेशा ही पुरुषार्थ करते। कोई कोई स्थिति तो बहुत ऊंची भी बनाई है, हमने यज्ञ में चेक किया है। यज्ञ में देखते भी है, हमारे वरिष्ठ भाई बहन है, दीदी दादियां हैं। तो इस चीज में मेरे को ऐसा महसूस होता है कि कोई भी काम करने से पहले थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन जब मेहनत से वो अभ्यास करते करते उसमें सहजता आ जाती है। लेकिन जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि बहुत का ये अनुभव होता है कि वो अमृत वेला नहीं कर पाते, यहाँ टाइम से नहीं उठ पाते, क्योंकि उनके टाइम को शेड्यूल करना चाहे तो भी नहीं कर पाते, मेहनत लगती है। तो हम ये चेक करें कि पुरुषार्थी जर्नी से सहजता की तरफ कैसे जाएं। पुरुषार्थ से कोई भी पुरुषार्थी है, अपने अभ्यास कर रहा है, उससे लेकर वो नेचुरलिटी तक कैसे जाए, तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स करने पड़ते हैं। अगर 6 बजे का अलार्म लगाया हुआ है तो उसको ग्रेजुअली स्लो करते करते 5:45 फिर 5:30, लेकिन वो उसमें टिकना पड़ेगा। ये तो जस्ट अमृत वेला की बात है, लेकिन हम हमारे कर्म में भी इस तरह से कर सकते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल वाला जो सारे बाबा ने हमें जो अभ्यास करवाने के लिए जो प्रैक्टिस करवाई, वो सभी लाइव एग्जाम्पल है। तो हमको ये चेक करना है कि पुरुषार्थी से सहजता तक जाने की जर्नी के लिए हमको शुरुआती मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। ओम शांति। बाबा की विधि ही यही है कि बाबा पहले हमारे रिजल्ट को, न, हमारे स्वरूप को सामने लेकर आते हैं और फिर कहते हैं, बच्चे तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा ही बनना है। बाबा कभी भी हमारे पुरुषार्थी स्वरूप को नहीं देखते, क्योंकि बाबा की दृष्टि में वो शक्ति भरी है, वो वरदान भरा है कि हम अपने कंप्लीट स्वरूप को देख पाते हैं। जो बाबा देख सकता है वो हम नहीं देख सकते, है ना। हम अपने वर्तमान पुरुषार्थी जीवन को देखते हैं कि मैं कर रहा हूँ, कभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बाबा देखता है ना, मेरे कंप्लीट फॉर्म को देखता है। जैसे बाबा हमसे चाहता है कि किसी भी आत्मा को देखो तो उसके पवित्र स्वरूप को ही देखो। तो जैसे हम किसी को देखते हैं, जैसी दृष्टि होती है वो वैसा बनता जाता है, वैसा वो हमसे वाइब्रेशन फील करता है। ऐसे ही हम बाबा से फील करते हैं। तो अपने आप को उस संपूर्ण स्वरूप में बार-बार सेट करना, महसूस करना, बाबा से शक्ति लेना, तो हम वैसा बनते जा रहे हैं। और देखिए तो पहले से अभी भी हमारे अंदर कितना चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। शायद हमने कुछ बातों की मेहनत भी नहीं की, फिर भी हमारे अंदर
एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो ये परमात्मा की शक्ति, उसके वरदान काम कर रहे हैं। तो ओम हमेशा शांति दीदी। हुँ, इसमें ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे प्रवृत्ति में हर किसी के अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं, और ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं कि जो जो लोग बहुत अशांत वातावरण में रहते हैं। तो जैसे बाबा का कल भी एक पॉइंट था कि आपको वातावरण बनाना है, वातावरण आपकी वृत्ति से बनेगा। तो चाहे कितनी भी अशांत सिचुएशन हो, आपको मन से शांत रहना है। और जैसे चैलेंजेस प्रवृत्ति में रहते हैं, तो बाबा का ज्ञान आप एमर्ज्ड फॉर्म में रखते हो, तो आपकी स्थिति बनती है, और आपकी स्थिति श्रेष्ठ होती है। तो मतलब जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि बाबा जैसे हमें महावाक्यों में बताते हैं, तो कई बार लिटरली भाई-बहन ये सोचते हैं कि ऐसी स्थिति, जो एक योगी वाली स्थिति है, वो जो ये लाइन्स लिखी हुई हैं ऐसी ही होनी चाहिए। पर प्रैक्टिकली अगर हम ज्ञान को यूज़ करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति रखते हैं, तो वो एक्चुअल में ज्ञान का एमर्ज्ड फॉर्म है। क्योंकि हर किसी की स्थिति एकदम से एक आश्रम टाइप नहीं बन सकता कोई भी जगह, और हर वर्क प्लेस, घर हर घर में हर एक कल्चर सब अलग-अलग होते हैं। तो आपको अपनी श्रेष्ठ स्थिति रखनी है स्मृति के साथ, और समर्थ संकल्प रखने हैं, तो वो एक योगी की जो पिक्चर है, वो आती है सामने। और जब आपकी स्थिति उस कंडीशन में श्रेष्ठ होगी, तो जो बाबा कहते हैं ना, रूहानियत और चेहरे की चमक, तो वो आपका जो कंपोज़्ड डिमेनियर है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो वो, क्योंकि बाबा कहते हैं ना स्वरूप बनो, तो लोग कहते हैं कि इस कंडीशन में भी इनकी स्थिति कितनी श्रेष्ठ है कि ये तो रिएक्ट ही नहीं करते। दैट इज़ व्हाट ही मीन्स। ओम शांति। तो बाप-दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे। क्योंकि परिस्थितियाँ आएँगी, वातावरण भी वैसा होगा, लेकिन ये सोचें कि वो परिस्थिति और वातावरण मेरा सहयोगी है। मुझे मेरी परख बताने के लिए आया है और मेरी चमक बनी रहे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हो। हुँ, क्योंकि संगम युग के प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें? अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे, तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं का वरदान है, सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। तो अनुभव करें इस वरदान को कि सर्व प्राप्ति भव, यानी बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है? यह स्पष्ट हुआ ना? राज्य अधिकारी होना, वह अभी सोच रहे हैं कि हैं व नहीं। कोई सोच तो नहीं रहा है। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए-नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है, युद्ध में ही समय नहीं गँवाना है। हुँ, यदि जीवन में कुछ लग रहा है कि अप्राप्ति भी है ना? फिर भी वो अप्राप्ति हद की ही होगी। बाबा ने जो दिया है, बार-बार उस प्राप्ति स्वरूप को अनुभव में लाना, फ़ील करना, महसूस करना। तो वो महसूस करते-करते हम वो, जैसे हमारे लिए सहज हो जाता है उस अवस्था को तुरंत
इमर्ज करना ना। तो इसीलिए हम योग में भी यही फ़ील करें कि सब कुछ तो है मेरे पास। बाबा ने जैसे मुझे भरपूर किया हुआ है, वो भरपूर वाली अवस्था बार-बार फ़ील करना। तो कहते हैं ना कि जैसा हम फ़ील करते हैं, तो वैसा ही फिर हमारे जीवन में होने लगता है। जहाँ जहाँ वाइब्रेशन जा रही है, जो अट्रैक्शन वाला लॉ है, वो काम करने लगता है। हुँ। तो अब युद्ध में समय ना जाए। अगर युद्ध में ही समय गँवाया, तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। फिर वही बातें हम बार-बार हमारे सामने आएँगी। जो हम बार-बार चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो देखें तो बार-बार वही हो रहा है हमारे साथ। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंश में जाएँगे व सूर्यवंशी में। युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा, है ना? क्योंकि युद्ध का ही संस्कार बना हुआ है। तो इसीलिए संस्कार को चेंज करना पड़ेगा, उसे काटना है। तो वो काटने के लिए ही परिस्थितियाँ और वातावरण आ रहे हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएँगे, पहुँच जाएँगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अब नहीं तो कब नहीं, बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसा उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। अभी महसूस करें कि मैं हूँ ही स्वराज्य अधिकारी, मैं हूँ ही सर्व प्राप्ति स्वरूप। हुँ, जी। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है, तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता लेने की इच्छा वाला नहीं। हम्म, सूर्यवंश यानी कि जो सदा मास्टर विधाता और वरदाता है, कि जो सोचा वो किया, वो बना। लेने की इच्छा नहीं होगी। निरंतर भरपूर है तो देता जाएगा। मदद मिल जाए, यह हो जाए तो बहुत अच्छा। पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। कि बाबा मुझे भरपूर कर रहा है, सब कुछ है मेरे पास। हम्म, आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं, तो पीछे ही रहना है क्या? आगे जाने का रास्ता सहज है। सहज योगी स्वतः योगी बनो। ये फील करना कि सब कुछ ठीक है, चाहे कैसा भी वातावरण है, उसमें भी ये देखना कि सब कुछ अच्छा है। पॉजिटिव बात को ही देखना कि हमारे हो सकता है कुछ चीज़ें हमें ऐसी लग रही हैं कि ये ठीक नहीं है, मेरे जीवन में ये ठीक नहीं है, ये प्रवृत्ति में ये समस्याएँ हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा भी तो है। उस अच्छे की तरफ अटेंशन जाए, जो पॉजिटिव मिला है बस हम उसी को देखें, तो वो सहज रास्ता है। हुँ। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएँगे कहाँ? तो जब बाबा को ही देखेंगे, बाबा ही मेरे साथ है, तो फिर हमें कुछ कहीं कोई नेगेटिविटी दिखेगी ही नहीं। बाबा के हाई वाइब्रेशन में रहेंगे और कुछ यदि नेगेटिविटी होगी तो वो भी चली जाएगी, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ दृष्टि है, तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? प्राप्ति की तरफ ही ध्यान है, तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। स्वरूप बनो कि बहुत बाबा ने दिया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमेशा यही चिंतन चलता रहे। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना, ना कि प्रजा। अच्छा, अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो, अब महाराष्ट्र को बाबा बोल रहे हैं कि महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है। तो बाबा की स्थिति देखो कि बाबा हर एक नाम में भी कुछ पॉजिटिव निकाल लेते हैं। ना उसका ऐसा संधि विच्छेद करते हैं कि उसमें भी कुछ जैसे क्वालिटी को ही बाबा ऊपर ले आते हैं। तो
महाशब्द का है ना स्थान, और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान। हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है। अलौकिक हो गए ना, तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है ना। मध्य प्रदेश को बाबा कैसे देखते हैं? सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले। मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो दिखाते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें बीच में विष्णु को दिखाया जाता है जो कि मध्य में है। बाबा हमें वो विष्णु, वो सब कंप्लीट स्वरूप में देखते हैं, वही वरदान दे रहे हैं मध्याजी भव। तो मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले वह भी महान हो गए। मध्याजी भव हैं तो मनमना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान है। समझा कौन हो? बाबा मैं पूछ रहे हैं, समझा कौन हो? जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी यही किया कि मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं, इसी पर मनन करना। मैं कौन, है ना? मैं कौन, वर्तमान अपने हद के स्वरूप को नहीं देखना, बाबा की दृष्टि से देखना कि मैं कौन। शब्द एक ही है कि मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? लिस्ट निकालना। मैं कौन? बाबा ने आज हमको यही होमवर्क दिया है। आज हम सबको मनन चिंतन करना है ना, तो यही मनन चिंतन करेंगे कि मैं कौन। होमवर्क भी यही करेंगे कि लिस्ट निकालेंगे मैं कौन। बाबा ने ही हमें वाणी में होमवर्क भी दे दिया, स्वमान भी दे दिया, और मनन चिंतन का पॉइंट भी दे दिया जो हम रोज लेते हैं। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्यसभा अधिकारी महान आत्माओं को इसी स्वरूप में देखें। स्वयं को सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न या प्यार स्वीकार हो। हम बच्चों का भी बाप दादा को या प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा ने कितनी सुंदर हम सबको ना एक जैसे एक स्वरूप में स्थित कर दिया। लक्ष्य भी बता दिया, मार्ग भी बता दिया, क्या करना है। सहज योगी और स्वतः योगी बनना है। ब्राह्मण जीवन है, प्रवृत्ति भी है, संसार में भी है, बातें आएंगी, वातावरण है, परिस्थितियां हैं, सब कुछ होते हुए बाबा बार बार कह रहे बच्चे अटेंशन, कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाबा ही संसार है। इसे हम बार बार रिपीट करते रहें अपने अंदर। जब भी दृष्टि किसी आत्मा की तरफ जा रही है, किसी परिस्थिति की तरफ जा रही है, तो बाबा आप मेरे साथ हो, आपको ही संभालना है, मुझे किसी और पर देखना ही नहीं है। कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन बाबा मेरे साथ हैं तो वो परिस्थिति क्रॉस हो ही जाएगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस ऑक्यूपेशन को हमेशा अपने साथ रखना। तो ये जीवन कितना सहज हो जाता है। ये ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है, महान जीवन है, ऊंचे से ऊंचा जीवन है। तो स्वराज्य अधिकारी की आज हम बार बार स्थिति पर आएंगे। तो स्वराज्य अधिकारी यानी बार बार स्व पर अटेंशन,
कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या देख रही हूँ? क्या भीतर एक बाबा ही है? एक बाबा की स्मृति बनी हुई है? इस पर हम बार-बार आज अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी अपने-अपने मनन चिंतन ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने स्टार्टिंग से ही हमें वरदान दे दिया था सर्व प्राप्ति भव, और बीच बीच में भी ये वरदान बाबा ने बार बार हमें दिया है। तो सर्व प्राप्ति भव, अगर हम ये हमें अंदर से ही संतुष्टि होती है कि बाबा ने हमें क्या दिया है। हम लौकिक में भी देखते हैं, अगर हम किचन में काम करते हैं, अगर सब्जी के लिए हल्दी नहीं है तो हमें शोर नहीं करना है, हाय हल्दी नहीं है, सब्जी कैसे बनाऊं, कैसे नहीं। जो बाबा ने मुझे और मसाले दिए हैं, उनको डाल के अगर मैं उसमें अपने वाइब्रेशन देती हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा का भंडारा है, मैं उसका भोग बना रही हूँ, तो बिना हल्दी के भी सब्जी में वो स्वाद आता है जो हल्दी की हमें कमी महसूस नहीं होती। इसी तरह से लौक में तो कई चीज की कमी कभी ना कभी होती रहती है। ये हमारे अंदर ही है कि हमें भगवान ने क्या दिया है। हमें जो चीज नहीं मिली है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, जो हमें मिला है उसका हमें चिंतन करना है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, जो हमें किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। हमारी परीक्षाएं होती हैं, जब किसी चीज की हमारे पास कमी है तो समझे हमारी परीक्षा है। अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो 1 सेकंड का पेपर होता है केवल, बस बाबा देख रहे बच्चा कितना कमजोर है अभी, जो नहीं है उसका चिंतन कर रहा है, जो है उसका चिंतन नहीं कर रहा। इसलिए हम अपनी विशेषताओं को देखते हुए, बस बाबा ने हमें चुन लिया, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सब कुछ है। बस अगर जो कमी है तो बाबा ही वो भरपूर करेगा, मुझे उसका चिंतन बिल्कुल भी नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बार बार एक ही स्वरूप का अभ्यास करने के लिए कहा है कि मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब हमारे अंदर कोई भी संस्कार है उसको चेंज करने की जरूरत है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो बाबा जैसे कहते हैं बार बार कि अटेंशन दो। तो अटेंशन देने का अर्थ क्या है? बार बार खुद से बातें करता है। तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जो मेरे में जो संस्कार था इरिटेशन का, मतलब बात बात में मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी, छोटी छोटी बात में भी। तो मैंने देखा कि ये संस्कार चेंज ही नहीं हो रहा, कितना भी योग करो लेकिन हो नहीं रहा है, मेहनत लग रही है। तो मैंने सोचा कि इसका क्या उपाय करूं। तो मुरली में ही एक समाधान मुझे मिला था कि बार बार अटेंशन रखना है, तो खुद से बातें करना। कोई भी परिस्थिति आए, बार बार खुद को बताना कि तुम्हें इस समय शांत रहना है, इसको एक्सेप्ट करना है, जो हो रहा है सही हो रहा है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो खुद से निरंतर बातें करने से वो जो संस्कार जिसमें मुझे मेहनत लगता है, जिसमें मैं अपने कर्मेंद्रियों का कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा फील होता है, वो चेंज हो जाएगा सिर्फ खुद से बातें करने से। और कुछ दिन तक लगातार ये करते जाना है, करते जाना है, तो धीरे धीरे चेंज होता है। और बार बार बाबा ने जैसे कहते भी है कि तुम ब्राह्मण से फरिश्ता हो। ब्राह्मण माना पुरुषार्थी नहीं, ब्राह्मण माना मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा। ब्राह्मण का स्टेज बाबा, हम जैसे सोचते मैं ब्राह्मण हूँ मतलब मैं पुरुषार्थी हूँ, नहीं, ब्राह्मण माना मैं संपूर्ण हूँ। मेरा वो स्वरूप, वो चमकता हुआ स्वरूप, जैसे आज भी बाबा ने बहुत सुंदर पिक्चर ड्रॉ करके दिया है कि तुम्हारा मस्तक पर लाइट का ताज है। तो मैं मुरली सुनते सुनते वही मैं फील करने की कोशिश कर रही कि मेरे मस्तक के ऊपर चारों ओर देवी देवताओं जैसा पवित्रता का लाइट का ताज है। तो इस ताज को आज पूरा दिन मुझे मेंटेन करके रखना है, किसी भी कारण के बस मुझे मेरा ये ताज ना नीचे हो जाए। मुझे ये स्वरूप अपना बार बार इमर्ज करना है। कोई भी एक स्वरूप, चाहे फरिश्ता स्वरूप, चाहे देवी देवता स्वरूप, चाहे वरदानी स्वरूप, क्योंकि बाबा ने कहा है जो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा होगा उस वो वरदाता होगा, वो मास्टर विधाता होगा। तो वो स्वरूप को, उस चित्र को ही बार बार सामने लाए। हम बार बार हमारे इस आज के जीवन के स्वरूप में रहते हैं, इसीलिए हमारा वो फील हम नहीं कर पाते। जितना हम उस चीज को फील करेंगे तो उतना ही हमारी स्टेज अपने आप ही आगे बढ़ते जाएगा। और निरंतर अपने आप से बातें करना, जो संस्कार चेंज करने में मेहनत लग रही है, चाहे योग में भी मेहनत लग रहा है, तो वहां पर 5 मिनट 10 मिनट कर करके अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने की
ड्रिल करना है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए ड्रिल करने को बाबा कहते हैं। तो इस प्रकार से जिसमें मेहनत है उस पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करके उस चीज़ को ख़त्म करना है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। जैसे कल बाबा ने एक चीज ये बताया जो आज बाबा जी इसमें जो वाणी में बताया जो लाइट का ताज, ये लाइट का ताज इतना सुंदर होता है जैसे हमने कभी योग में मैंने देखा जे ऊपर अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनना है, उसी टाइम जैसे लगता है सारी देवी देवता हमारे ऊपर जैसे फ्लावर दे रही है। जैसे मैं इमर्ज करती हूँ, जब मैं ऊपर जाती हूँ तब लगता है बाप दादा तो सामने है और बहुत सारी देवी देवता मेरे ऊपर फूल दे रही है। तो कल हमारा दिल्ली में फरीदाबाद में 16 to 20 मंजिल ऊपर से जब फेरी लगा कि वो दीदी बड़ी दीदी फेरी को जब फ्लैग को जब होस्टिंग किया तो ऊपर से जितना फ्लावर आ रही है तो लगता है ये सारी देवी देवता ऊपर से सच में इतना फ्लावर आ रही है और अपने को खुद को मन में ऐसा लग रही है बाबा ये कितना सुंदर एक हमारा जो रूहानी चमक जो सभी ब्राह्मण आत्माएं एक साथ मिलके वो चीज फील कर रही है। लगता है जी सारी देवी देवता एकदम प्रसन्न हो जाता है, सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हम चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का जो है मैच नहीं करेंगे। हम अभी बन रही है फरिश्ता स्वरूप, तो फरिश्ता स्वरूप में जब हम टिक जाए तो वो जो एक ताज, वो जो एक चमक, वो जो एक रूहानियत दृष्टि, उसमें ही सब कुछ लगता है, प्रकृति खुश हो जाता है, सारी आसपास लोग, वायुमंडल बहुत खुश होता है। सबसे ज्यादा ऊपर से जब हम देखते हैं तब लगता है जी स्वयं बाप दादा सभी के ऊपर फूल दे रही है जी, हे मेरे प्यारी बच्चा तुम सब सदा सहयोगी हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा बोले कि आज प्राप्ति स्वरूप है, तो जब हम प्राप्ति स्वरूप होंगे, भरपूर होंगे, तभी हम दे पाएंगे, तभी हमारे चेहरे पे रूहानियत और नूर दिखाई देगा। तो जब वो दिन भर इमर्ज रहेगा, याद रहेगा, तभी हम दे पाएंगे। ओम शांति। चलिए कुछ देर अभ्यास करते हैं। देखिए स्वयं के स्वरूप को। मैं पूरी तरह स्व पर एकाग्र, अनुभव करें बाबा की दृष्टि को। बाबा अपने संकल्पों से, अपनी दृष्टि से मुझ आत्मा को संपूर्ण स्वरूप में स्थित कर रहा है। देखिए बाबा ने मस्तक पर ताज पहनाया। महसूस करें इस ताज को।
पवित्रता के ताज को, जैसे एक राजा का राज्य अभिषेक होता है और मस्तक पर हीरो जड़ित सुंदर मुकुट पहनाया जाता है। आज बाबा ने मुझे वो पवित्रता का ताज पहनाया। इस ताज को सदा पहने रखना है। देखिए बाबा मस्तक पर तिलक लगा रहे। मुझे सदा स्मृति स्वरूप, सर्व प्राप्ति स्वरूप, विजयी भाव का वरदान दे रहे। देखें अपने मस्तक पर वो तिलक। बाबा की दृष्टि से लाइट मेरे चेहरे पर। देखें अपने चेहरे की रौनक, जो बाबा की लाइट से चमक रही है। बाबा ने एक सुंदर सा सिंहासन बनाया, कमल आसन का सिंहासन, और बहुत प्यार से बिठाया। मेरे चारों ओर एक अलौकिक खुशबू फैलाई। गुणों की माला पहनाई, शक्तियों से श्रृंगार किया। एक नेचुरल ब्यूटी, सुंदरता, प्रसन्नता, भीतर वृत्ति से झलक रही है। एक बाबा ही मेरा संसार है। एक उसी के साथ सर्व संबंध। वो निरंतर मेरे साथ बैठा हुआ है। जितना बाबा के साथ की स्मृति है, मैं सिंहासन पर विराजमान हूँ। अपनी राज्य दरबार को देख रही हूँ। सामने देखें, अपनी सभी कर्म इंद्रियों को वो भी सिंहासन पर बैठी हैं। उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता है। सबकी दृष्टि केवल मुझ राजा पर है।
मन, बुद्धि, संस्कार अपने अपने आसन पर विराजमान है, अपना कार्य कर रहे हैं। पांचों कर्मेंद्रियां शीतल है, चारों ओर एक रूहानियत, अलौकिक वातावरण है। मैं राजा हूँ, अपने पिता का राजा बच्चा हूँ। वो राजा जो सर्व प्राप्तियों से भरपूर है। इसी स्मृति में निरंतर बने रहना, इसी खुशी, उमंग, उत्साह में रहना, कि मैं राजा हूँ, अपने पिता का राजा बच्चा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। ओम शांति शांति।